जनपद बलरामपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को आरटीआई के बारीकियों की जानकारी दी। जिला स्तरीय बैठक में उन्होंने आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने में जनसूचना अधिकारी को सकारात्मक रवैया अपनाने को कहा। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह द्वारा जनपद के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान कलेक्टोरेट सभागार में बैठक कर आरटीआई के नियमों की विस्तृत जानकारी सभी विभागों के जनपद स्तरीय जनसूचना अधिकारियों को दी गई। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत मांगे गए सूचना को समय से देने से जहां पारदर्शिता आएगी वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना न देने पर संबंधित अर्थदंड का भी प्रावधान है। आइए सुनते हैं राज्य सूचना आयुक्त ने क्या क्या बताया। देखिए, हम इसको लगाना जरूरी है ना, इसको ऐसा सूचना आयुक्त के नाते मेरे पास दो मंडल हैं, गोरखपुर मंडल और देवी पाटन मंडल। तो इस समय देवी पाटन मंडल के प्रवास पर मैं हूँ। ये अधिकृत प्रवास है और आरटीआई के प्रति जागरूकता के लिए मैं ये बैठक कर रहा हूँ। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में। तो कल गोंडा में बैठक थी, आज बलरामपुर में, और आने वाले कल यानी टुमारो श्रावस्ती में होगी और डे आफ्टर टुमारो बहराइच में होगी। इसका मूल उद्देश्य यह है कि आरटीआई के तमाम प्रावधानों, नियमों, उपनियमों के बारे में जन सूचना अधिकारियों को शिक्षित करना, उनको सैद्धांतिक प्रशिक्षण है कि आरटीआई में कैसे जवाब दें, किस उपनियम का इस्तेमाल करें, और कुल मिला के आरटीआई के बारे में यह जानकारी प्रदान करना सैद्धांतिक रूप से कि अगर कोई आरटीआई लगती है तो कैसे जवाब दें। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा दायित्व भी है, और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आरटीआई कानून का प्रचार प्रसार हो और जन सूचना अधिकारी व्यापक लोकहित में, समाज हित में, जनहित में सूचनाओं को समय से दें ताकि सिस्टम में अपारदर्शिता खत्म हो और पारदर्शिता के साथ सिस्टम चले और भ्रष्टाचार कम हो। कुल उद्देश्य संक्षेप में मेरा यही है। आज यहाँ बलरामपुर में लगभग हर विभाग के जनसूचना अधिकारी या उनके कोई सहायक या उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही से होती है सूचना अधिकारियों के की ओर से कि सूचना देने में लापरवाही करते हैं, तो उससे ज़्यादा दोष उन आरटीआई एक्टिविस्ट्स, जिनको हम आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं, उनका भी दोष है कि एक ही विभाग से 20-20, 25-25 आरटीआई हर महीने मांगते हैं। वो भी दोषी हैं और उनको इस कानून को प्रोफेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आरटीआई पवित्र कानून है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, चाहे जनसूचना अधिकारी हो या आरटीआई लगाने वाला कोई प्राइवेट पर्सन हो या कोई भी हो जो भारत का नागरिक है, उसको इस सूचना की पवित्रता का जो है अंतर मन से उसकी इज्जत करनी चाहिए और सूचना जो है वही मांगे जो लोकहित में हो, जिसमें व्यापकता समाहित हो। आरटीआई के दुरुपयोग का कोई औचित्य नहीं बनता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हर बार जो है वो सूचना मांगता है, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर मानता है, तो गलत है। एक बात। दूसरा है कि इसका एक और तरीका है कि आप सूचनाएं वही मांगे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो लोकहित में हो। अब कोई आपका काम नहीं हो रहा है, कोई व्यक्तिगत हित नहीं सध रहा है, उस कारण आप आरटीआई लगाते हैं, तो मैं इसको औचित्यपूर्ण नहीं मानता हूँ। ये प्रवृत्ति गलत है। सूचना का अधिकार कानून जो है सूचना के अधिकार के लिए है, उसका उसी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकारों के दुरुपयोग का या किसी कानून के दुरुपयोग का कोई औचित्य नहीं। अगर ऐसा कोई करता है, आरटीआई लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जितना चाहें उतनी आरटीआई लगाएं। ये अधिकारी के ऊपर है कि आपकी आरटीआई का समय वो जवाब दिए। उसमें प्रावधान है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी है, आदित्य बंदोपाध्याय बनाम सीबीएसई, जो मैंने बताया भी, जिसमें अगर बहुत आरटीआई किसी विभाग से बार बार मांगी जा रही है तो उसका मूल कार्य प्रभावित होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरटीआई
बहुत सारी आरटीआई के कारण आपका मूल कार्य प्रभावित होता है, तो 75% मूल कार्य प्रभावित, 75% कर्मचारी उसमें लगते हैं और मूल कार्य प्रभावित होता है, आप सूचना देने से मना कर सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आरटीआई लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। थैंक यू। जानकारी देता हूँ तो एक प्रश्नोत्तर सत्र भी करता हूँ जिज्ञासा समाधान का, कि जन सूचना अधिकारियों के पास अगर कोई प्रश्न है जो उलझाव भरा है और उनकी समझ में नहीं आता है तो हमसे वो प्रश्न करें और उन प्रश्नों के जवाब के क्रम में मैं उनको समाधान दूँ। जैसे यहाँ पर करीब 10 अधिकारियों ने हमसे तमाम तरह के प्रश्न किए और उन प्रश्नों का आरटीआई एक्ट के आलोक में मैंने जवाब दिया और काफ़ी कुछ फ्रूटफुल रहा ये बैठक, और विशेष रूप से इसका जिज्ञासा समाधान सत्र बहुत ही कारगर रहा और आरटीआई में सूचना देने वाले जो भी अधिकारी रहे उनको ये लगा कि उनकी जानकारी बढ़ी। मैंने उनको कहा कि सद्भावनापूर्वक सूचना दें, क्योंकि सूचना न देने का मन न बनाए, सूचना देने का मन बनाए। जब सूचना देने का मन बनाता है आदमी तो उसमें रास्ते निकल जाते हैं। सूचना न देने का मन हो तो तमाम तरह के जो है बहाने होते हैं। मैंने ये कहा कि आप बहाने न बनाएं कृपया, क्योंकि सूचना अधिकार कानून सूचना का कानून है, ये दंड का कानून नहीं है। इसलिए हर हाल में, हर परिस्थिति में 30 दिन के भीतर सूचना दें। ऐसा काम न करें, सूचना देने में लापरवाही न करें जिससे आपके ऊपर दंड लगाना पड़े। भ्रामक सूचना दें, आप देर से सूचना दें, लापरवाहीपूर्ण सूचना दें, सूचना देने से मना करें, सूचना के सृजन का बहाना कराएं, ये सब सवालों का हमने जो है उनको समाधान दिया। और लास्ट में सबसे ज़्यादा जोर मेरा इस पर था कि आप पॉजिटिवली सूचना देने के बारे में सोचें, सूचना न देने के बहाने न ढूंढें, सूचना हर हाल में दें और ऐसा कोई बहाना न करें जो आरटीआई एक्ट में जिसकी मनाही है, अन्यथा विधि सम्मत तरीके से दंड के भागी होंगे। ये चेतावनी नहीं, चेतावनी के रूप में नहीं कहा उनको, मैंने ये कहा, ये सलाह दी, ये निर्देश दिया